गाइस अभी बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर आपको मैं डायग्राम निकाल के बताता हूं कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर में इस तरह से एक रोड, इंक्लाइंड थोड़ा सा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं यहां पे, इस तरह से ये इंक्लाइंड रोड है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का गाइस मतलब क्या होता है? देखो, बैंकिंग ऑफ रोड ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ it is a process of rising of outer road above inner road surface so that road makes some angle with horizontal और इसी को गाइस बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। मतलब प्रोसेस ऑफ राइजिंग द आउटर रोड। गाइस आउटर रोड मतलब अभी ये यहां से ये कोना आप देख रहे हो, तो ये आपका क्या है? आउटर रोड सरफेस है, ये आपका आउटर रोड सरफेस है और ये कोना ये आपका इनर रोड सरफेस है। जो क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है विथ हॉरिजेंटल, दैट इज कॉल्ड थीटा, और इसी थीटा को बोला जाएगा एंगल ऑफ बैंकिंग। सो इस तरह से गाइज आपका बैंक रोड या बैंकिंग ऑफ रोड ये इस तरह से होता है। अभी हमें डेरिवेशन इस तरह से करना है कि जब भी आपकी गाड़ी बैंक रोड पे चलेगी तो अभी उस गाड़ी की वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, ये हमें ढूंढ के निकालना है। गाइस फिर से एक बार मैं बोलता हूं आपको कि गाड़ी अभी आपकी बैंक रोड पे चल रही है और जब भी वो गाड़ी बैंक रोड पे चलेगी तो उस गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो अभी इसके लिए गाइज मैं आपको यहां पे एक गाड़ी, यहां पे फ्रंट व्यू गाड़ी का थोड़ा सा दिखाता हूं। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं यहां पे आपको फ्रंट व्यू बताने की। गाड़ी ये फ्रंट व्यू है, गाड़ी इस तरह से चल रही है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है गाइज। गाड़ी आपकी चल रही है बैंक रोड के ऊपर, ठीक है, और गाड़ी जब ये गाइज ये चलेगी, ये इसके दो मिरर्स। सो गाड़ी जब गाइज बैंक रोड पे जा रही है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे गाइज। एक फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा, उस फोर्स को कहा जाएगा mg, सेल्फ वेट। दूसरा फोर्स गाइज जो है ये इस तरह से लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको कहा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। और इस तरफ गाइस, ये इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ और एक फोर्स लगेगा, ये वाला, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो ऐसे तीन फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगे। तो अभी एक काम करते गाइज, ये जैसे गाड़ी मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, अभी एक काम करेंगे कि यही गाड़ी को मैं एक डॉट में कन्वर्ट करता हूं। ये एक डॉट है, तो जैसे मैंने आपको कहा एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज कॉल्ड mg। दूसरा फोर्स आपका किससे लग रहा है? ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह से कुछ तो है, नॉर्मल रिएक्शन n। और दूसरा फोर्स आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा है, इस तरह से, ये आपका Fs बोलो
या F बोलो, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैं करता क्या हूं गाइस कि ये आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है, जैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि ये फोर्स को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। मैं ये नॉर्मल रिएक्शन को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। हम लोग ने वेक्टर 11th में वेक्टर नाम का एक चैप्टर पढ़ा था गाइस। उस वेक्टर में मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जब भी कोई फोर्स है, कोई वेक्टर है, उसको दो हिस्सों में आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। किस तरह से? एक इस तरह से तोड़ोगे, दो हिस्सों में तोड़ लाऊं मैं, एक ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग बोलेंगे n cos थीटा, और दूसरा हिस्सा इस तरह से ये तोड़ा जाएगा, ये इस तरह से। तो ये हो गया आपका गाइज n sin थीटा। तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन n को दो हिस्सों में तोड़ दिया, n cos थीटा एंड n sin थीटा। जैसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन को दो हिस्सों में तोड़ा, वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी मैं तोड़ूंगा दो हिस्सों में। एक हिस्सा गाइज इस तरह से जाएगा, एक मिनट, ये हिस्सा, एक हिस्सा गाइज इस तरह से जाएगा, दैट इज कॉल्ड F cos थीटा या Fs cos थीटा, या F बोलोगे तो अच्छा रहेगा, Fs बार बार बोलने से अच्छा F लिखते हैं, F cos थीटा। और दूसरा यहां पे F sin थीटा। तो गाइज मैंने किया ये कि ये नॉर्मल रिएक्शन को दो टुकड़ों में मैंने बांट दिया, n cos थीटा, n sin थीटा, और ये F को भी दो हिस्सों में मैंने तोड़ दिया, F cos थीटा एंड F sin थीटा। अभी गाइज मुझे ये फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है। और किस तरह से बैलेंस किया जाता है फोर्स को, तो मैंने एक फॉर्मूला, बच्चों को मैं हर बार एक फॉर्मूला देता हूं कि जब भी आपको फोर्स को बैलेंस करना है तो डाउनवर्ड फोर्स ऑलवेज इक्वल विथ अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स ये इक्वल टू क्या होता है, अपवर्ड फोर्स। तो अभी आप गाइज यहां पे देखोगे तो आपका डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स गाइज दो है यहां पे, ये देखो, ये आपके डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, F sin थीटा और mg। तो गाइज मैं यहां पे लिखता हूं F sin थीटा प्लस mg इक्वल टू गाइज आपके अपवर्ड फोर्स सिर्फ एक ही है गाइज, ऊपर की तरफ देखो, अपवर्ड फोर्स ये सिर्फ एक ही फोर्स है, n cos थीटा। तो गाइज यहां पे मैं लिखूंगा n cos थीटा, और यहां से गाइज मैं mg का इक्वेशन बनाऊंगा, mg इज इक्वल टू n cos थीटा, ये f sin थीटा उस तरफ लेके जाओ तो माइनस f sin थीटा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद गाइज अभी ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस के बारे में बताया, वैसे ही गाइज यहां पे और कुछ फोर्सेस है जो आपके लेफ्ट साइड में आप देखोगे, ये लेफ्ट साइड है देखो। सो रिजल्टेंट फोर्स इसको बोलेंगे हम लोग, ये वैसे तो ये भी रिजल्टेंट फोर्स ही है। तो रिजल्टेंट फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट, ये क्या रहेगा गाइज, इज n sin थीटा प्लस F cos थीटा। दो फोर्सेस देखो लेफ्ट साइड में, n sin थीटा प्लस F cos थीटा, विच प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियसली ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्रिएट करेंगे। देखो गाइस, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ लगने की वजह से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड। सो n sin थीटा और F cos थीटा ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स
ये इक्वल टू क्या होगा, n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा। और गाइस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको यह भी पता है, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बहुत बार बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है गाइस, आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये गाइस आपका सेकेंड इक्वेशन है। अभी गाइस हमारे पास दो इक्वेशंस है, सो वी हैव टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन गाइस आपका mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा है, और दूसरा इक्वेशन आपका mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये दो इक्वेशंस है। अभी मैं करूंगा ये गाइस कि इक्वेशन 2 गाइस, ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 को गाइस मैं माइनस करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा, नॉट माइनस, माय मिस्टेक। इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 के साथ। तो गाइज जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करते वक्त गाइज इस तरह से आएगा कुछ mg अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा प्लस f cos थीटा। सो गाइज आप देख रहे हो ये mm तो चला गया, और mm चला जाने के बाद गाइज आपका यहां पे क्या बचा, ये v स्क्वायर अपॉन r ऊपर जाने के बाद आप यहां पे देखोगे, ओ एक मिनट गाइज, यहां पे हमारी एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि यहां पे आपका सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन आपको डिवाइड करना है ना, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है। मैंने बराबर लिखा था, लेकिन यहां पे डिवाइड करते वक्त मैंने थोड़ी सी गलती की। mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू n cos थीटा, सॉरी n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा। सो गाइज ये mm तो चला गया, आपका बचा v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। अभी मैं करूंगा क्या गाइस कि आपका यहां पे ये f दिखाई दे रहा है, बट आपका f का मतलब ही गाइस क्या होता है, म्यू s इंटू n होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये आपका ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सो मैं करता ये हूं कि v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस ये f को रिप्लेस करके लिखूंगा म्यू s डॉट n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस ये f को भी मैं रिप्लेस करूंगा म्यू s n साइन थीटा। और गाइज इस तरह से आप देखोगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, आप कॉमन निकाल के भी कैंसिल कर सकते हो। और कैंसिल होने के बाद आपको v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू s साइन थीटा, ये मिल गया। अभी मैं सिर्फ क्या करूंगा, राइट साइड में डिवाइडिंग कॉस थीटा। सो ये तो v स्क्वायर अपॉन आर जी तो एज इट इज, मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो क्या मिलेगा मुझे गाइस, टैन थीटा प्लस म्यू s
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसल होके क्या बचेगा 1। यहां पे भी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या बचेगा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ही गाइज यहां पे मेरा बचेगा टैन थीटा। सो गाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं v स्क्वायर क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो v स्क्वायर में एज इट इज रखूंगा, यहां पे rg डिवाइड है उस तरफ लेके जाऊंगा तो rg क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, और यहां पे tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। और मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए, तो v मैक्स, अभी मैं मैक्स लिखूंगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायरिंग मुझे निकाल देना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो गाइज मुझे यहां पे मिलेगा rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। और ये जो इक्वेशन मुझे मिला है स्क्वायर रूट ऑफ rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा, यही वेलोसिटी आपकी, यही एक्सप्रेशन ये क्या रहेगा जब भी आप ड्राइव करोगे कार ऑन द बैंक रोड, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा इतना मिलेगा। और गाइस जब भी आपकी गाड़ी हॉरिजेंटल ट्रैक पे थी, तो हॉरिजेंटल ट्रैक पे आपकी गाड़ी जब भी रहेगी तो आपकी वेलोसिटी देखो गाइस क्या मिल रही थी म्यू एस इंटू rg, ये मिल रहा था वेलोसिटी आपको। यहां पे भी स्क्वायर रूट है, वहां पे भी स्क्वायर रूट है, यहां पे भी rg है, यहां पे भी rg है, लेकिन दोनों में फर्क देखो, यहां पे म्यू एस है और यहां पे भी म्यू एस है, लेकिन एक एंगल भी है, देखो tan थीटा, कुछ एंगल्स भी यहां पे आ रहे हैं। क्यों एंगल आ रहा है मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आउटर रोड अबाउट द इनर रोड सरफेस, सो दैट द रोड मेक सम एंगल विथ अ हॉरिजेंटल, और इसके वजह से यहां पे ये tan थीटा या एंगल यहां पे आ रहा है। और इस तरह से गाइस फाइनली फिर से एक बार बता दूं, जब भी आपका रोड हॉरिजेंटल ट्रैक पे रहेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू rg इतना रहेगा आपका स्पीड, और जब भी आपकी गाड़ी बैंक रोड पे ड्राइव करोगे आप तो स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा, इतनी वेलोसिटी आपकी वहां पे मिलेगी। सो गाइज प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक डेरिवेशन किया था, एक डिस्कशन किया था, व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन दी हॉरिजेंटल ट्रैक। जब भी गाइज कोई भी गाड़ी हॉरिजेंटल ट्रैक पे टर्न ले रही है तो उस गाड़ी का मैक्सिमम वेलोसिटी ये स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू rg इतना होना चाहिए। और यहां पे हम लोग ने ये कंक्लूजन निकाला था कि जब भी गाड़ी हॉरिजेंटल ट्रैक पे टर्न ले रही है तो वहां पे एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग ने वहां पे लिखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। तो गाइज ये जो Vmax आपको मिला है, तो Vmax में ये जो म्यू एस जहां पे लिखा हुआ है, तो ये म्यू एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स, एंड R का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड G का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस तरह से गाइज हम लोग ने ये एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था, Vmax इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू rg। सो इसके आगे गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड गाइज ये ऐसा एक टॉपिक है, इसके पहली वाली गाइज मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री बता दूं कि एग्जैक्टली बैंकिंग ऑफ रोड ये एग्जैक्टली क्या है। सो गाइज ये ऐसी एक थियरी है कि प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे थे
तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिलायबल फोर्स गाइज, नॉट रिलायबल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये रिलायबल फोर्स नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या होता है गाइज? मेक चेंजेस, make changes due to number one, change in road condition, and number two, change in टायर कंडीशन। तो गाइज कभी कभी होता क्या है कि रोड की कंडीशन कभी कभी चेंज हो जाती है कि रोड के ऊपर इन द केस ऑयल गिरा हुआ है, इस तरह से आपका कर्व रोड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इसके ऊपर गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो उसकी वेलोसिटी आपको पता है कि क्या रहेगी, स्मॉल वी रहेगी। और गाड़ी चलाते चलाते गाइज आप यहां पे देखोगे कि आगे कुछ ऑयल गिरा हुआ है, रोड के ऊपर ऑयल गिरा है, तो गाड़ी अल्टीमेटली क्या होगी? स्लिप होगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कुछ काम का नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो हम लोग म्यू एस बोलते हैं, ये म्यू एस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और गाड़ी वहां पे स्लिप हो जाएगी। तो वहां पे गाइज आप देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ काम का है क्या? नहीं है। और इसके वजह से मैंने वहां पे लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिलायबल फोर्स बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स में बी चेंज। और वो क्यों चेंज होगा? बिकॉज ऑफ रोड कंडीशन। और एक चीज है, बिकॉज ऑफ टायर कंडीशन। टायर के भी कंडीशन में भी अच्छे नहीं है, आपके टायर अच्छे नहीं है गाड़ी के, तो भी वहां पे क्या होगा? आपकी गाड़ी स्लिप होगी, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कुछ काम का नहीं आएगा। और इसके वजह से गाइज हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द फ्रिक्शनल फोर्स वी आर नॉट डिपेंडिंग upon frictional force, we are not depending upon the frictional force। अभी ऐसे वक्त में करेंगे क्या? अब तक तो हम लोग ने ये चीज पढ़ी है कि फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ही गाड़ी आराम से कर्व रोड पे टर्न ले रही है, अब तक हमें यही पता था। लेकिन अभी ये हमें मालूम पड़ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ कुछ पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, रोड की कंडीशन चेंज हो रही है, टायर की कंडीशन चेंज हो रही है, और इसके वजह से ये कोएफिशिएंट है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो चेंज हो रहा है, और अल्टीमेटली वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे वक्त में टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, to ensure the safety of the vehicle या गाड़ी की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए along the curve road use a method is called banking of road।
सो गाइज बेसिकली ये चीज है बैंकिंग ऑफ रोड। थोड़ा सा मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड ये क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस बैंकिंग ऑफ रोड वाला टॉपिक। तो ये इसके पीछे हिस्ट्री है कि जब तक हम लोग गाड़ी हॉरिजेंटल ट्रैक पे चला रहे थे, तो हॉरिजेंटल ट्रैक पे गाड़ी चलने की वजह से वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें मदद कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से गाड़ी हॉरिजेंटल ट्रैक पे टर्न ले रही है। लेकिन उसके बाद हमें यह मालूम पड़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स ये रिलायबल फोर्स नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ये चेंज होता है because of change in road condition and because of change in tire condition, and ultimately we are not depending upon the frictional force, and that's why to ensure the safety of the gadi, of the vehicle, we use one method that called banking of road। और इसी वजह से गाइज हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड ये टॉपिक हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, बिकॉज वहां पे गाइज जैसे जैसे गाड़ी आपकी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहां पे कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है, और इसके वजह से आपकी गाड़ी आप सेफ स्पीड से या सेफ्टी से नहीं चला पाओगे। और इसके वजह से हम लोग ने एक रोड इन्वेंट किया, एक मेथड इन्वेंट किया, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड।